ओके, अब हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है? दो प्रकार से होता है। एक होता है अक्षीय स्थिति में और एक दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं? अक्षीय स्थिति, ये हमारा पहला है अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति क्या किसे कहते हैं? जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित होता है तो उसे अक्षीय स्थिति कहते हैं। तथा निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं? जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो द्विध्रुव के लंबवत स्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं? द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहते हैं। ओके, तो परिभाषा यहाँ पे लिखा गया है ब्लैक बोर्ड में। अक्षीय स्थिति, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर होता है तो उसे क्या कहते हैं? द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ए बी क्या है? ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या है? इसका अक्ष है ना? ये वैद्युत द्विध्रुव का क्या है? ये अक्ष है। तो इसके बढ़ाए गए अक्ष पर एक बिंदु P है। तो ये बिंदु क्या है? इसके बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित है। ये क्या है? इसका बढ़ाया गया अक्ष है। तो ये बिंदु P यहाँ है। तो ये क्या कहलाएगा? अक्षीय स्थिति कहलाएगा। और यदि ए बी ये इसका अक्ष है, अक्ष के लंबवत जब ये बिंदु P रहता तो ये क्या कहलाता? निरक्षीय स्थिति कहलाता है। तो हम सिस्टमेटिक पढ़ते जाएंगे। पहले अक्षीय स्थिति के बारे में व्यंजक देख लेते हैं। इसका व्यंजक होता है तो आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले इसका परिभाषा दे देंगे और उसके बाद लिखेंगे मान लो ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q तथा माइनस Q आवेश से मिलकर बना है। यहाँ पे देखिए मान लो ए और बी क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q तथा माइनस Q आवेशों से मिलकर क्या है? बना है ना? जिसके बीच की दूरी क्या है? 2L है। 2L हम लोग जान रहे हैं बीच की दूरी कितनी है? 2L है। तथा इसके मध्य बिंदु O से क्या है? R दूरी पर एक बिंदु P है जहां क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे क्या है? A पर स्थित प्लस Q। A पर कौन सा आवेश स्थित है? चित्र में देखिए A पर कौन सा आवेश स्थित है? A पर स्थित है प्लस Q आवेश। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाले क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को पता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान दूरी। तो यहाँ की दूरी कितनी है? यहाँ की? ये A और P, तो ये दूरी का वर्ग AP का स्क्वायर इतना लिखा गया है। यहाँ पे देखिए इतना लिखा गया है। A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना जो यहाँ पे लिखा गया है। इसको क्या लेते हैं हम लोग? E1 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे वो लिखा गया है AP। अब AP का वैल्यू हम लोग को निकालना है। AP का वैल्यू कितना आएगा? मैं इसको रफ कर दूं, इसको रफ कर देता हूं। इसको आप लोग नोट कर लिए हो। ठीक है, आप लोग मेरे साथ साथ नोट करते हैं ना, जल्दी होगा। ये व्यंजक है, एग्जाम में से पूछा जाता है 4-5 नंबर का। ठीक है, ओके। तो क्या आया था? E1 कितना आया था? E1 आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान AP का वर्ग। अब चित्र में देखिए AP निकालेंगे। AP कैसे निकालेंगे? AP निकालेंगे कितना? AP यहाँ से यहाँ की दूरी निकालनी है। तो क्या है? यहाँ की दूरी कितनी है? L है। और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है? P है। तो ये ऐसे हो सकता है क्या? AP बराबर OP माइनस
ओ ए, चित्र में समझिए, ए पी बराबर ओ पी माइनस ओ ए। ओ पी कितना है, इतना में इतना को घटाएंगे तो इतना का वैल्यू हम लोग को क्या है पता चल जाएगा। ठीक है, तो ओ पी कितना है, ओ पी कितना है आर है, और ओ ए कितना है, ओ ए कितना है देखिए, ओ पी कितना है यहाँ पे देखिए चित्र में देखिए ध्यान से, ओ और पी दोनों के बीच की दूरी कितनी है आर है, और ओ और ए इसकी दूरी कितनी है एल है ना। तो आर माइनस एल बराबर कितना हो गया एपी। तो इस वैल्यू को हम लोग एपी का मान जो है यहाँ पे रख लेते हैं, है ना। ठीक है, तो हम लोग उसको लिखते हैं, एपी के जगह में हम लोग कितना लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख लीजिए एपी बराबर कितना है, एपी बराबर आर माइनस एल लेने पर, है ना। तो कितना आ जाएगा, E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस L पूरे का वर्ग। और इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा होगी क्या एपी दिशा में, एपी दिशा में। ये सब साइड में आप लोग लिखते जाना, एपी दिशा में। अब ये क्या हुआ, ये हुआ ए पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसी प्रकार बिंदु P पर उपस्थित लिख देते हैं, इसी प्रकार बिंदु P पर उपस्थित, बिंदु P पर उपस्थित, बिंदु P पर कौन सा आवेश उपस्थित है, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। कितना आ जाएगा, ये सेम जैसे किए हैं वैसे ही है ना। तो कितना आ जाएगा, इसको हम लोग क्या लेते हैं, इसको हम लोग लेते हैं E2। E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान कितना हो जाएगा BP। यहां से यहाँ की दूरी कितनी है, यहां से यहाँ की दूरी देखिए कितनी है BP है, तो ये हो जाएगा BP का स्क्वायर। अब BP का वैल्यू निकालना है, तो BP का वैल्यू चित्र से निकालिए, कितना आ जाएगा देखिए। BP बराबर हम लोग लिख सकते हैं, BP बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्या, B और T। तो ये BA धन इतना इसको लिख सकते हैं BO प्लस OP, इतना लिख सकते हैं। देखिए चित्र में लिख सकते हैं क्या, BO प्लस OP। BO का कितना है, ये है BO कितना है, चित्र में L है, और ये कितना है R है ना। तो ये वैल्यू हम लोग इसके जगह में रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूं, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए BP बराबर R प्लस L, है ना। तो E2 का वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस क्यू आवेश है ना, ये माइनस क्यू आवेश है, तो इसकी दिशा क्या होगी, P B की ओर होगी। तो दिशा क्योंकि यहाँ पे माइनस आवेश है, इसलिए इसकी दिशा क्या होगी, अपोजिट होगी। तो इसकी दिशा किस दिशा में होगी, ये B और PB दिशा में। ठीक है, पुस्तक में सुधार लीजिए, देख लीजिए पुस्तक में कैसे दिया है। तो
कई पुस्तक में अलग दे दिए हैं, तो ये ऐसे होगा, ठीक है, पी दिशा में। ओके, अब मैं आ गया E2, इसको मान लो इक्वेशन 2 है ना। अब देखो E1 और E2 को देखने पर क्या पता चलता है, क्या पता चलता है, E1 और E2 को देखने पे पता चलता है ये वाला जो है क्या है वो छोटा है, और ये वाला क्या है वो, सॉरी, ये वाला क्या है बड़ा है, और ये वाला क्या है छोटा है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं चूंकि E1 क्या है बड़ा है और E2 क्या है छोटा है ना। E1 बड़ा है और E2 छोटा है ना। और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। E2 की दिशा बिंदु P पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तीव्रता E1 एक दूसरे के विपरीत है। कैसे विपरीत है, E1 की दिशा इस दिशा में है, E1 की दिशा तथा E2 की दिशा -q आवेश की तरफ है, इस दिशा में है। तो क्या कहता है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा चूंकि E1 और E2 की दिशा विपरीत है, चूंकि E1 तथा दोनों की दिशा विपरीत है यहाँ पे, तथा दोनों की दिशा विपरीत है, अतः परिणामी निकालना पड़ेगा इसका, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता क्या होता है, परिणामी तीव्रता होता है E इज इक्वल टू, बड़ा में क्या है छोटा को हम लोग को घटाना पड़ेगा। बड़ा कौन सा है, E1 हमारा क्या है बड़ा है, E1 बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा E1 माइनस E2, ठीक है। यहां तक आप नोट कर लीजिए। ओके, मैं रफ कर देता हूं। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E2, E इज इक्वल टू हो गया है E1 माइनस E2, यहाँ पे लिख देता हूँ E इज इक्वल टू है E1 माइनस E2। तो इस पे वैल्यू रखे हैं, E1 का वैल्यू कितना आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस L पूरे का होल स्क्वायर, माइनस के बाद इसको हम लोग ले लेते हैं ब्रैकेट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L पूरे का होल स्क्वायर, है ना। और इसकी दिशा कितनी होगी, इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा होगी AP दिशा में, दिशा कौन सी होगी AP दिशा में, ठीक है। AP यहां पे लिख देता हूं AP दिशा में, है ना। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या से होगी AP दिशा में, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए इतना टर्म क्या है जो उभयनिष्ठ निकाल रहा है, जो दोनों में है उसको क्या है कॉमन ले लेते हैं। तो कौन सा है दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है ना Q, ये क्या है इतना दोनों के पास है, बच रहा है कौन सा 1/R माइनस L पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L पूरे का होल स्क्वायर, इतना बच रहा है। अब मैथमेटिक्स सॉल्व करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, यहाँ पे क्या है दोनों का लघुत्तम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैसा होता है R प्लस L पूरे का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L पूरे का होल स्क्वायर अपान R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L पूरे का होल स्क्वायर। इतना समझ आया, है ना।
कुछ नहीं किए हैं, लघुत्तम समापवर्तक निकाले हैं। उसके बाद हो जाएगा 1/4πε0 और ये हो जाएगा Q। ये सूत्र में है a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो यहाँ हो जाएगा r का वर्ग प्लस l का वर्ग प्लस 2rl, और ये माइनस है तो माइनस लिखते हैं। माइनस के बाद ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा, r का वर्ग प्लस l का वर्ग, और चूंकि यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा -2rl। ठीक है, नीचे को देखिए, ये भी सूत्र में है। तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 देखिए ये माइनस चिन्ह जब हटाएंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस प्लस है वो माइनस हो जाएगा और माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जो कट रहा है उसको कटा दो। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट को अगर हम लोग खोल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का गुणा हो जाएगा अंदर में, तो ये माइनस हो जाएगा। ये प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा कट रहा है, ये कटेगा r स्क्वायर कट जाएगा, l स्क्वायर है l स्क्वायर से कट जाएगा, और प्लस 2rl, और प्लस 2rl कितना हो जाएगा, प्लस 4rl हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 4πε0 q इंटू कितना हो जाएगा ऊपर में 4rl अपॉन ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, है ना। ये क्या है, e का वैल्यू है। ठीक है, अब पिछले क्लास में हमने पढ़ा था क्या, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी 2l के गुणनफल को क्या बोलते हैं, P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए E इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू 2l इंटू 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है 4 था, उसको मैं 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई 2 कर दिया हूँ, दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हूँ r और इसके साथ। तो इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। ठीक है, p लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या हो जाएगा, ये E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 P 2 बचा है 2p r अपॉन ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। यही है द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए और उसका परिणामी व्यंजक ज्ञात कीजिए। परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, तो ये E क्या है, परिणामी क्षेत्र की तीव्रता है, और जिसकी दिशा क्या है तथा दिशा, इसकी दिशा क्या है, AP दिशा में, AP दिशा
में। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यदि द्विध्रुव छोटा है, यदि द्विध्रुव छोटा है, छोटा द्विध्रुव हो तो, छोटा द्विध्रुव है मतलब क्या है, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है इन दोनों के बीच की दूरी वो क्या है, बहुत कम है, बहुत कम है। यहाँ पे लिख देते हैं यदि द्विध्रुव छोटा हो तो, यदि द्विध्रुव छोटा हो तो क्या होगा, छोटा होगा, देखिए क्या होगा, छोटा होगा तो इस स्थिति में, द्विध्रुव के छोटे होने की स्थिति में ये एल का मान क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। अगर इसको हम लोग कम रखेंगे तो मध्य बिंदु मान सपोज करिए यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा तो एल का मान और कम हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में R बहुत बड़ा है किसके सापेक्ष, L के सापेक्ष। अतः समीकरण को मान लेते हैं 3, है ना। अतः समीकरण 3 में L की उपेक्षा करेंगे, L की उपेक्षा, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि ये इसकी वैल्यू क्या है, R के सापेक्ष बहुत कम होती है ना, बहुत कम होती है। तो क्या है, L को हम लोग हटा देंगे उपेक्षा करने पर, यहाँ L के जगह में 0 लिख देंगे उपेक्षा करने पर। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान ये हो जाएगा R का स्क्वायर माइनस L के जगह में क्या हो जाएगा 0 और पूरे का होल स्क्वायर। तो ये 0 है तो 0 का मतलब तो कुछ नहीं होता, तो ये R वर्ग और यहाँ पे वर्ग है तो 2 × 2 बराबर 4 हो जाएगा। ये Q नहीं है, ये है 2PR है ना, 2PR है ना, ठीक है। तो और सॉल्व करते हैं, E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा 2PR अपान R का 4 घात। तो ये R का 1 घात, ये 4 घात से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, कट जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, यही क्या है, छोटे द्विध्रुव आवेश के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। दिशा कौन सी है, दिशा लिखने जाना, इसमें नंबर रहता है AP दिशा में, AP दिशा में। यहाँ पे लिख देते हैं, यही छोटे द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, छोटे द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के कारण, छोटे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र
की तीव्रता